रख रहा हूँ। आप कहते हैं ना मल्टी बैगर शेयर कौन कौन से होंगे, किस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से ही होते हैं कि जो चीज देश के लिए और बाहर के लिए काम करती है। आपको टाटा मोटर्स का काम समझ में आ रहा है ना, तो टाटा मोटर्स को तो आप एवरेज 200 में भी कर लोगे। फिर अगर ये 200 लगता है कि छोटे जो शेयर हैं मल्टी बैगर बन जाएंगे, तो ये भावना भी हमें दिल से हटानी पड़ेगी। होटल बंद, जब कोरोना आएगा पिक्चर हॉल बंद, जब कोरोना आएगा तो गाड़ियां आवाजाही। टाटा पावर में क्या करें, NHPC में क्या करें, उसमें क्या करें, इसमें क्या करें, अब क्या करें, लॉस बुक करें या नहीं करें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, और बात करेंगे सर NHPC की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे कि जो हमारे पोर्टफोलियो में शेयर है उसमें लॉस हो रहा है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर टाटा पावर में क्या करें, NHPC में क्या करें, उसमें क्या करें, इसमें क्या करें, अब क्या करें, लॉस बुक करें या नहीं करें। इसके बारे में भी कुछ एक विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोरोना का जो न्यूज़ निकल कर आया है चीन, जापान, साउथ कोरिया से, उसने हम जैसे भोले इन्वेस्टर के दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि जब कोरोना आएगा होटल बंद, जब कोरोना आएगा पिक्चर हॉल बंद, जब कोरोना आएगा तो गाड़ियां आवाजाही बंद। क्योंकि हमने कोरोना को लॉकडाउन के माध्यम से देख लिया है। जिंदगी में हम सब ने पहली बार जो अनुभव किया है कि कोरोना से लॉकडाउन भी लग सकता है, यानी कि हम कुछ चीज़ों को जो लॉक करते थे अब हमें खुद को लॉक करने का एक माध्यम मिल गया। वो मिल गया था लॉकडाउन से। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ट्रेन तक बंद हो जाएगी इससे, जब 2020 में आया था। ये सबके लिए एक ऐसा अनुभव था कि सब अपने काम को छोड़कर अपने घर पर कैद थे, और न्यूज़ और हर जगह माहौल जो डर का था उससे बहुत भयभीत थे। और कहीं ना कहीं उसकी आशंका जब दोबारे से चीन से निकल कर आई तो हम जैसों ने उसको ज़्यादा अपने माइंड में अपने शेर की तरह उसे अपनाया कि अब शेर हमारे डूबने वाले हैं। और आपको देखने को भी वही मिला कि लगातार 3 दिन से गिरावट, और उसने आपके मन को चेंज किया। मैंने हर बार आपको कहा था सर कि हमें 2 पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे, एक में ज़्यादा शेयर रखने के बावजूद दूसरे में कम रखने पड़ेंगे, और जिसमें हम कम रखते हैं वो दूसरे से प्रॉफिट लेकर उस शेयर को दूसरे अकाउंट में रखना पड़ेगा। मैंने आपको एंजल वन का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था, अब भी दूंगा। उसके माध्यम से आप दूसरा अकाउंट खोलिए और अपने मनी को सेव कीजिए। जब हमारे प्रॉफिट से कुछ शेयर दूसरे अकाउंट में पड़े होते हैं, चाहे वो 10,000 के हों सर, चाहे वो 10,000 के हों, लेकिन आपको लगेगा कि वो मेरे प्रॉफिट के हैं, तो जिसे भी अकाउंट खोलना है सर डिस्क्रिप्शन से खोल लेना। दूसरी बात, जब आप हमें ये लगता है कि छोटे जो शेयर हैं मल्टी बैगर बन जाएंगे, तो ये भावना भी हमें दिल से हटानी पड़ेगी। ध्यान रखना सर, जिन्होंने भी शेयरों को नीचे बाय किया है, और कुछ बड़े यूट्यूबर कहते हैं भाई रख लो शेयरों को, पकड़ लो। क्या हुआ सर, 2019 से जिसने रिलायंस पावर को रखा होगा उसने 23 में भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्या हुआ सर, दोबारा से उसके करीब ही आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर चलती है, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर को कह दिया जाता है बस पकड़ के बैठ जाओ। उसे पकड़ के बैठने वाला माध्यम मैंने आपको सिखाया है कि 100 में से 70 को प्रॉफिट और 30 को रख दो, वो ही मल्टी बैगर बनेगा या वो जीरो हो जाएंगे। वही होगा वो, बाकी नहीं हो सकता कि हम एक ही शेयर को ले सके। बार बार मैं बताता हूँ क्योंकि ये एक माध्यम है काम करने का। तो बड़े बड़े जो भी आपको ने कहा सर, वो यूट्यूबर कह रहे हैं कि सर रख लो शेयरों को, बहुत दूर तक के जाएगा। सर जाएगा जब जाएगा, लेकिन उस माध्यम में जो पैसा कमाने के जो लक्ष्य हमारे हैं वो कैसे हम अपनाएंगे, कैसे अपने मनी को ज़्यादा करेंगे। अब जब मार्केट इतनी तेज़ी के साथ गिर रही है तो अब हमारा वही शेयर हमें बेकार लग रहा है, बहुत ही बेकार लगने लग गया है वो हमारे शेयर जो हमारे पास है। तो कभी भी ऐसी मनसा बिल्कुल भी ना बनाए कि हर शेयर को हमें मल्टी बैगर देखना है। कुछ शेयर सर जो काम अच्छा करते हैं, जिसका फ्यूचर आने वाला है, वो पेनी स्टॉक होते हैं, वो भी कुछ ध्यान भटका देते हैं हमारा, जैसे सुजलॉन, GTL इंफ्रा। इन शेयरों में कुछ भी तरक्की की उम्मीद जल्दी में हमें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि तरक्की की उम्मीद हमें नीचे और ऊपर बेच कर देखनी चाहिए। यही एक माध्यम है।
जब हमने एक स्थिति अपनी सुजलोन में देखी थी, हमने आपके लिए सुजलोन में काफ़ी वीडियो बनाई है, सब में एक ही चीज़ अपनाने की एक दिशा बताई है कि अपने प्रॉफिट को पल पल देखना है, क्योंकि ये ही शेयर हमें दूसरे शेयरों से जुदा कर देते हैं। यानी कि सुजलोन एनर्जी भी विंड टर्बाइन का काम कर रहा है, आइनॉक्स विंड भी विंड टर्बाइन का काम कर रहा है, लेकिन हमने सुजलोन से ज़्यादा दिल लगाया हुआ है आइनॉक्स विंड कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो ये ध्यान भटका दिया हमारा सुजलोन एनर्जी ने। जिस तरीके से सरकार PLI स्कीम लाएगी, विंड टर्बाइन में लाएगी, सोलर में लाएगी, फिर हम उसे छोटे शेयर से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिलेगा। सर वो बंटता है, जब PLI स्कीम आती है तो इसको भी मिल सकता है, लेकिन वो बटेगा सब में। अदर कंपनी भी उसका प्रॉफिट लेना चाहती है। PLI स्कीम सिर्फ एक सेक्टर के लिए और एक कंपनी के लिए नहीं, अदर सेक्टर के लिए, अदर कंपनियों के लिए होती है। उसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको कोई गुमराह करे PLI स्कीम आएगी, ये ऊपर बढ़ेगा। ये इतनी तेज़ी के साथ ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम के माध्यम ये है कि इसके कर्जे से कंपनी में थोड़े से प्रॉब्लम है और अपने काम का विस्तार ये धीरे धीरे बढ़ाएगी। तो जब धीरे धीरे बढ़ाएगी तो PLI स्कीम का फ़ायदा इसे होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं। अगर ना कोई आपको कहते PLI स्कीम आने वाली है तो सोलर के शेयर भाग जाएंगे, विंटर, वो काम के लिए आती है स्कीम। तो कुछ शेयरों को आपको इस माध्यम से रखना है कि कहीं जाकर हमें प्रॉफिट बुक करना है। ट्रेन में बैठे कभी तो उतरना पड़ेगा, घर तो आना ही पड़ेगा वापस, या फिर जा ही रहे हो फिर वापस नहीं आ रहे हो। तो सुजलोन एनर्जी में मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब इनके बड़े बड़े प्रमोटर, बड़े बड़े इनके जो निवेश करने वाले, उन्होंने राइट इशू का माध्यम बढ़ चढ़कर लिया है और नीचे की तरफ लिया है, तो ये हमें समझना चाहिए कि आने वाली दिशा इसकी अच्छी हो सकती है। लेकिन आने वाली दिशा हाल ही में ये आपको फिर 15, 14, 16 में जाकर दिखाएगा, फिर वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये फिर नीचे की तरफ आएगा। ये आसानी से हमें प्रॉफिट देने वाला नहीं है, इसलिए इसके बहुत कम शेयर दूसरे अकाउंट में छोड़ने पड़ेंगे और थोड़ा सा मन डाइवर्ट कर दो अपने दूसरी तरफ, आइनॉक्स विंड की तरफ बढ़ाओ, किसी और कंपनी जो इस तरीके का काम करी हो अच्छे से ना उसकी तरफ बढ़ाओ। तो सुजलोन भी हम बेकार नहीं बता रहे, बस इसलिए बता रहे हैं कि ये फिर घूम के फिर उधर ही आ रहा है। तो अब जब ये शेयर घूम रहा है तो हमें भी तो थोड़ा घूमने पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा माध्यम आपको बताया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सुजलोन में क्या करें। अगर सुजलोन में आप मेरी वीडियो का माध्यम समझो तो प्रॉफिट उसके अंदर आपको होने वाला है। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की इसलिए भी बात करेंगे, इस पर भी सर लगातार कमेंट आ रहे हैं। जब सरकार की तरफ से ये बोल दिया गया है कि वोडाफोन आइडिया को जनवरी फरवरी में फंड डालना चाहिए, ये इसके लिए एक जीवन दान होगा। अगर नहीं डाला तो ये सर्वाइव करना वोडाफोन आइडिया के लिए बेकार हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है अभी, तो ये चीजें कब के लिए बताइए, जनवरी फरवरी के लिए बताइए। अभी दिसंबर में आपको तेजी दिखा दे, अभी 2-4 दिन में, अब 5 दिन तो बचे सर दिसंबर के, तो इसके अंदर तेजी आएगी, आप इसमें विचलित मत होना। असली तेजी इसके अंदर आ सकती है अगर ये फंड आएगी जरूर, वो आएगी सर जनवरी 20 के बाद। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से ये सर सब दिख तो रहा है ना, जब सरकार ने कहा है कि जनवरी फरवरी में आप पैसा डालोगे तभी आपका कुछ होगा, तभी वो भी सोचेंगे, तभी बैंक भी सोचेगा, तभी 5G भी ये सोचेंगे, क्योंकि जब बैंक पैसा देगा तो इनकी एक विचारधानी जो एक इनका लोन की बात चल रही है SBI से, वो भी बात चल रही है, वो सब कुछ इसका इनके फंड डालने के बाद पासा पलटेगा इसका वोडाफोन आइडिया का। तो पासा पलटने के लिए 20 जनवरी का इंतजार कीजिए, या उससे पहले भी जनवरी के टाइम आ सकती है, उसके बाद या फरवरी के शुरू में। तो ये पासा पलटने वाली चीज़ें सिर्फ इसी माध्यम से आएगी, फंड वाली, कि ये फंड ये डाल रहे हैं। पहले कौन डालेंगे, प्रमोटर, और एक प्रमोटर जो इनके UK वाले, उन्होंने मना करा हमारे पैसे नहीं है। क्या पता उनका मन चेंज हो, क्या पता बात करे जिस तरह की सरकार कह रही है भाई फंड तो डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनको सरकार को अपना स्टेक देना ही देना है इनको। और जब स्टेक ये सरकार इसके अंदर लेगी, वो फंड जब प्रमोटर डालेंगे तब लेगी। तो जनवरी फरवरी याद रखना, इसलिए छोटी सी बात आपको फिर से एक बार बतानी थी। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से हम कोरोना की बात से इसलिए डर गए, भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। देखो सर, जितना भी कोरोना ने काम करना था वो न्यूज़ के द्वारा हो गया, यहाँ सख्ताई से पालन हो रहा है, उसके द्वारा जो इन्वेस्टर है वो अपनी बिकवाली करते गए हैं। लेकिन FIs ने भी यहाँ पर बिकवाली कम की, DIs ने खरीदारी ज़्यादा की है। अब DIs क्यों खरीद रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि IPL जो है इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया IPL, हमारा बहुत फेमस हो रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग आनंद ले रहे हैं और ज़्यादा देखने वाला जो चीज़ हो रही है वो IPL हो रही है। अब इसकी जो खिलाड़ी होते हैं उनकी नीलामी होती है। अब नीलामी सर अगर होगी तो फिर इसका मतलब IPL भी होगा।
जब कोरोना की स्पीड इतनी तेजी के साथ न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो फिर ये नीलामी भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा आगे जा सकती थी। जब कोरोना की स्थिति है तो ये नीलामी आगे जा सकती थी, लेकिन इसकी 23 दिसंबर को इनकी एक डेट थी नीलामी की कोची में, वो पूरी हो गई है। तो जब आईपीएल की चीज़ें पूरी हो गई है जिसके अंदर ये टीम खेलेगी, तो मुझे लगता है कि स्थिति नॉर्मल होने की है और मंडे या ट्यूसडे से थोड़ा सा बाजार में रौनक आने की स्थिति बनेगी। आईपीएल में बाहर के, अब लोग कहेंगे सर कोरोना आ रहा है, ये तो चलो इन्होंने कर लिया, लेकिन सर एक चीज़ सोचो ना कि ये इतने करोड़ों करोड़ों में खिलाड़ी को ले रहे हैं। अभी इंडिया के तो सारे खेलते नहीं, उसके अंदर अदर देश से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, इसके अंदर साउथ अफ्रीका से भी आते हैं। हर जगह की जो टीम आती है उनको ये खरीदते हैं। जब ये चीज़ें हो रही हैं 23 दिसंबर को ये पूरा हो चुका है कोची में, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये फिर अप्रैल में शुरू भी होगा। अगर इतनी तेज़ी के साथ कोरोना का पालन किया तो मुझे लगता है फिर ये आईपीएल है जो फिर वो लेट होगा, फिर इस तरह की खबरें भी आनी चाहिए, फिर आईपीएल भी लेट होगा, तो ये वो नहीं देखने को हमें मिल रहा है। तो मुझे इस हिसाब से लग रहा है थोड़ी रौनकें बाहर आने वाली है, तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आप एक बात समझेंगे सर, टाटा मोटर्स इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को प्रस्तुत कर रहा है और आगे भी अपने कार को प्रस्तुत करता रहेगा, उसके लिए इन्होंने ढांचा बनाया है। अब शेयर प्राइस इसका 378-80 रुपये करीब आ गया है, वो उनको विचलित कर गया जिन्होंने इसकी मनोकामना 1000 तक देखी होगी। अब क्या हुआ सर, शेयर जब 430 431, तब तो हमें लग रहा था कि यहीं से ऊपर की तरफ जाएगा और मस्ती करके आएगा। अब शेयर गिरा क्यों है, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, क्यों गिर रहे हैं शेयर? कोरोना की वजह से। जब कोरोना की वजह से शेयर गिर रहे हैं तो हम अपने मोस्ट पॉपुलर शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से जुदा क्यों करें? क्योंकि ताक में लोग बैठे हैं। आपको टाटा मोटर्स का काम समझ में आ रहा है ना, तो टाटा मोटर्स को तो आप एवरेज 200 में भी कर लोगे। फिर अगर ये 200 पहुंच गया, ये मनी को ही तो कम कर रहा है, वो तब तो कम करेगा जब आप इसको सेल करोगे। ये तो चलेगा सर, पोर्टफोलियो रेट तो होगा। अगर आपको पोर्टफोलियो ग्रीन ही देखने की तमन्ना है ना, कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हम। क्यों? क्योंकि जरा सा रेड हुआ आप बेच कर निकल गए, फिर आपने उसे ऐसा शेयर खरीदा जो आपको ग्रीन कर दे, फिर आपका दूसरा शेयर रेड हुआ, फिर आपने उसे भी बेच दिया। ये तो चलता रहेगा। बहुत से लोगों को कहीं कहीं करोड़ों का रेड हो रहा होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है तगड़े, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हम तगड़े नहीं, हम छोटे मोटे हैं। तो उसके अंदर भी हम उसे देख रहे हैं, भाई क्या हो गया, एक ही दिन में 20-30 हज़ार रुपये कम हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये हमारे साथ। तो जिसने इस मेथड को समझा कि ये दोबारे भी अपने को सही कर लेगा, वो टाटा मोटर्स, एनएचपीसी, इन शेयरों को कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी BMTC यानी बेंगलोर में इनको एक ऑर्डर मिला है टाटा मोटर्स को। किसके लिए मिला है सर? इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए। ये वहां पर संचालित करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बसें। कितनी है? 921 बसें हैं। 921 बसें हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बेंगलोर में बीते दिनों इनको एक ऑर्डर मिल गया और उसका देख रेख का जो एक जिम्मा है ना, टाटा मोटर्स कब तक के चलाएगा उसे पता है आपको? कब तक चलाने वाला है ये चलाने वाला है 12 साल तक का। तो अब 221 का ऑर्डर तो वहां से मिल गया इलेक्ट्रॉनिक बसों का, और हम कह रहे हैं सर टाटा मोटर्स बेकार हो गया। 50,000 भी इन्होंने यूनिट निकाल दी अपनी इलेक्ट्रॉनिक की, और देश में सबसे नंबर 1 बन गया। कौन बन गया? टाटा मोटर्स बन गया। और हमने इसको सोचा कि 1000 तो जाने का नहीं है, तो यहाँ से 200 आएगा, आए 100 रुपये भी, लेकिन इसका काम तो समझे ना आपने। तो आप पोर्टफोलियो में ये तो है नहीं कि आपका सारा ग्रीनता ही दिखाएगा। ये शेयर एवरेज वाले होते हैं, लेकिन एवरेज तब होते हैं इन शेयरों में जब एक जगह शेयर टहल जाए। मान लो आपका शेयर 400 रुपये में है, 380 में ये शेयर आ गया, इसके बाद 350 में जाएगा। इसे जाने दो जहां तक जाए, एवरेज नहीं कर रहा है। जब ये 350 से 80 पर निकल कर आए तो आपकी तमन्ना जाग जाएगी, हाँ इसके अंदर कुछ रौनकें बाहर आ गई हैं, तब वहाँ धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। तो एवरेज करने के भी मेथड होते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि गिरते हुए शेयरों में कभी एवरेज ना करें। जहाँ आपने गिरते हुए शेयरों को एवरेज करना शुरू करा ना, डूब ही जाओगे, बर्बाद ही हो जाओगे। जैसे ट्राइडेंट में लोग कह रहे भाई अब तो 40 आ गया, इससे नीचे नहीं जाने का। अरे क्यों नहीं जाएगा? वो जाएगा, जिसका दिल कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा जहाँ जाएगा। तो टाटा मोटर्स ने 921 बसों का ऑर्डर जिस तरीके से बेंगलोर से लिया है, जिस तरीके से अदर स्टेट से भी इसको ऑर्डर मिलने की तमन्ना है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कारों में ये ज़्यादा छा रहा है, तो तमन्ना इसकी अच्छी तरह लगा लो। किसी ने मुझे कमेंट किया सर टाटा मोटर्स भेज दूँ। देखो सर, टाटा मोटर्स को मैंने 411 में लेकर 431 में निकाल दिया था। अब आप कहोगे आप बार बार क्यों बताते हो निकाल दिया था? क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मेरा दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट से ही चलता है।
ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ दूसरा अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स भी यहाँ पर आपको एक होल्ड करने वाला चीजें बन रही है। अब बात करेंगे एनएचपीसी की। सर मिनी रतन कंपनी एनएचपीसी आपको पता है किस में काम करती है, जल विद्युत में काम करती है और अपना पोर्टफोलियो अक्षय ऊर्जा में बढ़ा रही है। ध्यान रखना सर, इस शेयर पे मेरी नज़र बहुत तेजी के साथ है और ये शेयर भी मैं गिरावट में इन शेयरों को अपने पास रख रहा हूँ। आप कहते हैं ना मल्टी बैगर शेयर कौन कौन से होंगे, किस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से ही होते हैं कि जो चीज़ देश के लिए और बाहर के लिए काम करती है और जिस कंपनी को अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। आपको कोई तरह अवार्ड कौन सा मिला है जिनको, अब इनको अवार्ड जो मिल गया है विश्व स्तर पर मिला है, सर्वश्रेष्ठ विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का इनको सर्वश्रेष्ठ एक पुरस्कार मिल गया है, यानी कि प्रतिस्पर्धा में इनको एक पुरस्कार मिल गया, यानी कि दूसरी कंपनियों से ज्यादा अच्छा काम करना, उसके लिए इन्हें विश्व स्तर पे अभी हाल ही में इनको एक पुरस्कार मिला है। वो मिला है सर जल विद्युत में अच्छा योगदान और सौर ऊर्जा की तरफ इनके बढ़ते कदमों के साथ। आपको ये जानना पड़ेगा सर, एनएचपीसी के पास 7000 मेगावाट की सकल परिसंपत्तियां नवीनीकरण ऊर्जा है। ये कितनी बड़ी बात है सर, इसके लिए अवार्ड मिला है। 5000 मेगावाट की इनकी परियोजना निर्माणधीन है, यानी कि बनने की कगार में है, इसके लिए भी अवार्ड है। 7000 मेगावाट की ये सौर परियोजना में इनकी एक अभिलाषा, ये देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा में भी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देख लेनी चाहिए कि पुरस्कार इतनी गिरती हुई मार्केट में भी किसको मिल रहा है, एनएचपीसी को मिल रहा है। तो इस शेयर पे हमें बुलंदियों तक अपने सपने को सजा लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा का अवार्ड जीत लिया है। ये आपको सुनने में थोड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी गहराइयों तक जाओगे कि ये अपना पोर्टफोलियो सौर ऊर्जा की तरफ भी बढ़ा रहा है और जल विद्युत में जिस तरीके से इनकी परियोजना है, बहुत ही लाजवाब काम है। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि नेपाल की जो 2 परियोजना है बड़ी वाली बिग वाली, उसके लिए भी एनएचपीसी को काम मिला है। और मैंने फिर बताया था कि जिस तरीके से चाइना की कंपनियां नेपाल में जल विद्युत में काम कर रही है, उसका उन्होंने टेंडर भी समाप्त किया है। नेपाल की कंपनियों किसको दिया है, इंडिया की कंपनियों को दिया है। तो ये आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है कि हम किसी भी शेयर पे मजबूत तब होते हैं जब उसका काम हमें पसंद आता है। तो एनएचपीसी ने जिस तरह से 1685 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, 1685 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया था। ये आपको एक चीज इस तरह समझनी चाहिए कि क्या ऐसी पंख जो है एनएचपीसी में लग गए हैं कि इनको इतना ऑर्डर मिल रहा है और इतना अवार्ड मिलता जा रहा है इनको, और ये सौर ऊर्जा में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जो छोटी छोटी कंपनी होती है, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, जीटीएल हो गया, ये अब हमें अपने तरफ आकर्षित करती है और अदर कंपनी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो टाटा मोटर्स हो गया, गिरने को गिरेगा, लेकिन जिस तरीके से गिर रहा है वो है कोरोना, क्योंकि कोरोना आएगा तो फिर सब कुछ बंद ही होगा। तो ये भी एक बिकवाली का हिस्सा है। और जब तक आप दूसरे अकाउंट में कुछ प्रॉफिट से ही शेयरों को नहीं खरीदते, तो तब तक हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। एक मेरा दोस्त है, कह रहा 4 साल पहले 3 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया था, आज 4 साल हो गए 3 लाख ही है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इतने महीने खराब कर दिए, कमाया कुछ नहीं। तो जब तक कि हम ऐसे काम करते हैं हमें कुछ भी आने वाला नहीं है। तो अपना एक अलग से पैसा डालने से ज़्यादा निकालने की भी एक अभिलाषा बनाइए। तो वोडाफोन आइडिया जनवरी 20 के बाद अपनी अभिलाषा को तेज करेगा और सुजलॉन एनर्जी में पीएलआई स्कीम का कुछ फ़ायदा होगा तो थोड़ा होगा। और अगर आपको एनएचपीसी अवार्ड के माध्यम से, उनके काम के माध्यम से अच्छा लग रहा है, तो इस शेयर को मल्टी बैगर समझना होगा। टाटा मोटर्स अगर गिर रहा है तो अभिलाषा कोरोना की है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कारों में दिमाग लगाया तो विश्व स्तर पर भी छाएगा टाटा मोटर्स। और गिरावट में जिसने अपनी अभिलाषा को मजबूत किया वो ही पैसा कमाएगा। और लगता है मुझे जिस तरीके से आईपीएल का नीलामी हो चुकी है खिलाड़ियों की, तो मुझे लगता है रंगीन बहारें बाजारों में लौटने की आवश्यकता होगी, वो ज़रूरी है, लाजमी है, जिससे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं खुश हो जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मंडे का इंतजार होता है। वो मंडे है कल, और इस बार ज़्यादा इंतजार है क्योंकि 3 दिन जो मार्केट गिरी है तो 2 दिन बीतना मुश्किल हो गए होंगे। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।